एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोफिज़िक्स की यूनिट 6 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ना है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शंस, है ना। इससे पहले हम क्लास में पढ़कर आए हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, और रिफ्लेक्शन में भी हमने सबसे पहले ये चीज़ें पढ़ी है कि लाइट क्या होता है ना। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कि कितने टाइप का रिफ्लेक्शन जो है वो होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें ये पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन जो है उसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, या फिर हम कैसे देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन जो है वो हो रहा है, वो प्रोसेस जो है वो क्या है, हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है पाथ ऑफ लाइट रे। जो भी हमारी क्या है, जो रे है उसका पाथ हम कैसे देख सकते हैं, जब भी वो क्या होगा, किसी मीडियम में होगा, जैसे कि डस्ट या फिर है ना स्मोक में होगा। तो यही लिखा हुआ है द पाथ ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट रे का पाथ है ओनली कैन बी सीन इन अ मीडियम। ऐसे मीडियम में ही हम पाथ को देख सकते हैं, है ना, लाइट का, जो कि वो क्या है कि या तो वो डस्ट हो या फिर उसमें क्या होना चाहिए, मीडियम जो है वो क्या होना चाहिए, स्मोक होना चाहिए, है ना। तो ये हमने सबसे पहले ये चीज़ पढ़ी कि पाथ कैसे दिखेगा, जब मीडियम क्या होगा, या तो डस्ट होगा या फिर स्मोक होगा। तो सबसे पहले टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ना है कि दो तरह का रिफ्लेक्शन जो है वो हम देखते हैं, कंसिडर करते हैं। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, इसके अंदर दो आते हैं, एक आता है रेगुलर और एक आता है इरेगुलर, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है ना। तो देखो सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या लिखा है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर, मतलब ऐसे सरफेस पे जो है लाइट क्या हो, फॉल हो, जैसे स्टील हो गया या प्लेट हो गया, है ना, स्मूथ सरफेस की टाइल हो गई एक्सेट्रा, इट इज़ रिफ्लेक्टेड रेगुलरली। वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, रेगुलरली रिफ्लेक्ट होती है, दिस इज़ नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब उसको हम क्या बोलते हैं कि वो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो हो रहा है ना। मतलब हमने क्या क्या पढ़ा, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी लाइट जो है एक ऐसे मीडियम पे या एक ऐसे सरफेस पर गिरती है जो कि क्या होता है, रेगुलर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो हुआ है ना। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसमें ये लिखा हुआ है कि मिरर आर सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट रेगुलरली। तो मिरर जो है वो क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया कि मिरर जो है वो कैसे लाइट को रेगुलरली क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, ऐसा सरफेस जो कि रेगुलरली क्या कर रहा है, मतलब इसका पाथ जो है वो क्या है, एकदम स्मूथ है। जैसे कि मान लो ये लाइट आई, है ना, ये नॉर्मल बना और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, तो ये जो सरफेस था ना हमारा, ये मिरर जो था, ये क्या था, स्मूथ था या रेगुलर था, तो इसको हमने क्या बोल दिया कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो होता है। तो इनकमिंग लाइट, या जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे, है ना। ये वाली जो रे है बच्चों, ये क्या है हमारी, इंसिडेंस रे, है ना। तो ये स्मूथ सरफेस है ना। रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसका सरफेस क्या होता है, ये बिल्कुल स्मूथ होता है। तो अब हमें पता है जहाँ पे इंसिडेंस रे आकर लाई करती है, उसके बीच में इस तरीके से क्या बनता है, नॉर्मल, और नॉर्मल के बाद जो रे क्या होती है, यहाँ से सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, इन रेज को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड रे। एक होती है इंसिडेंट रे और एक होती है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन का क्या हो गया, डायग्राम हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या लिखा है इसमें सब में पहले, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो हमने क्या क्या पढ़ा था अभी तक, हमने ये पढ़ा रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन में आप लोगों को बता दूं कि जब भी हमारी कोई भी लाइट जो है वो आ रही है और वो क्या हो रही है, बाउंस बैक हो रही है, दैट इज़ नोन एज रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन के हमने दो लॉ भी पढ़े थे। पहला लॉ था इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम होगा, इक्वल होगा। और तीसरा हमने पढ़ा था इंसिडेंस रे और नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे जो है वो क्या करती है, लाई ऑन अ सेम पॉइंट और लाई ऑन सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पे लाई करती है। अब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ना है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ये लिखा हुआ है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन रफ सरफेस। जब भी लाइट क्या होगी, एक रफ सरफेस पे क्या होगी,
फॉल होगी, इट इज़ रिफ्लेक्टेड इरेगुलरली, तो रे कैसे रिफ्लेक्ट होगी, इरेगुलरली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसे इसका डायग्राम देखो, इसमें जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ नहीं है, इरेगुलर टाइप कुछ है, तो इसको हमने बोल दिया कि ये सरफेस क्या है हमारा, इरेगुलर है, या इरेगुलर सरफेस है, या रफ सरफेस है, जिसको पहले वाले में जो था वो हमारा स्मूथ सरफेस था। तो यहाँ पे इनकमिंग लाइट जो है या इंसिडेंस रे जो है वो इस तरीके से फॉल हो रही है, हाँ या ना, ठीक है। अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ से जो रे रिफ्लेक्ट होगी है ना, तो वो इधर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ये सरफेस रफ है, सेम इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, कुछ अलग सा ही क्या हो रहा है, इरेगुलर सी शेप आ रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है हमारी ये बनी। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि ये जो है हमारा क्या है, इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, की लाइट ट्रांसमिट कैसे होती है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट में, ट्रांसमिशन इज द पासिंग ऑफ वेव थ्रू अ मीडियम, मतलब जो रेज होती है वो किस तरीके से पास हो रही है एक मीडियम में, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, मतलब जो वेव्स है वो किस तरीके से एक मीडियम के थ्रू पास हो रही है, तो उसको हम ट्रांसमिशन ऑफ लाइट बोलते हैं। एक होता है हमारा ट्रांसपेरेंट, ठीक है, सेकंड होता है हमारा ट्रांसल्यूसेंट, एंड थर्ड वन इज ओपेक ऑब्जेक्ट, है ना। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ना है, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैनी मटेरियल आर क्लासिफाइड, हम काफ़ी सारे मटेरियल्स को क्लासीफाई करते हैं कि अकॉर्डिंग कि वो कितनी मीडियम में किस तरीके से लाइट को ट्रांसमिट करा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, मैनी मटेरियल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस कि वो हाउ वेल दे ट्रांसमिट लाइट, मतलब वो लाइट को किस तरीके से अपने थ्रू पास ऑन होने दे रहे हैं, है ना। तो उस अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, मटेरियल्स को क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल, हम कितने टाइप के मटेरियल्स जो है वो होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि मैं आप लोगों को पहले भी लिखवा चुकी हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, सेकंड होते हैं ट्रांसल्यूसेंट, एंड थर्ड वन इज आर ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। ये किस बेसिस पे होते हैं कि किस तरीके से लाइट को अपने थ्रू ट्रांसमिट होने देंगे, है ना। जो प्रॉपरली मतलब ट्रांसफर होने देते हैं, लाइट को ट्रांसमिट होने देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। जो पार्शियली होने देते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट, और जो बिल्कुल भी लाइट को ट्रेवल नहीं होने देते उनको हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसपेरेंट की डिफाइन लिखी हुई है यहाँ पे, जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, मटेरियल दैट परमिट लाइट टू पास थ्रू दैम, मतलब प्रॉपरली लाइट को क्या होने देगा, अपने थ्रू पास ऑन होने देगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। जैसे इसके एग्जाम्पल्स भी लिखे हुए हैं, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स लिखे हुए क्लास, ये आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो हमने अभी तक ये सारी चीज़ें पढ़ी कि ट्रांसपेरेंट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, कि वो ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने थ्रू मटेरियल या फिर लाइट को प्रॉपरली पास होने देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, द विंडो ऑन अ स्कूल बस, जो स्कूल बस है उसमें जो विंडोज़ होती है वो भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करती है ना। और इसके साथ साथ देखो क्या लिखा है, क्लियर एम्प्टी ग्लास, जो खाली ग्लास होता है वो भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। लेंस ऑफ आई ग्लासेस, जो हमारे आई ग्लासेस होते हैं उनके लेंसेज होते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट है। क्लियर प्लास्टिक रैप, जिसमें हम किसी चीज़ को रैप करते हैं, द ग्लास ऑन अ क्लॉक, क्लॉक का ग्लास, हैंड लेंस हो गए, कलर्ड ग्लासेस हो गए, ऑल ऑफ दीज आर ट्रांसपेरेंट। इनको हम क्या बोलते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है ना। येस वी कैन सी थ्रू दैम बिकॉज लाइट पासिस थ्रू ईच ऑफ दैम, मतलब इनके थ्रू लाइट जो है वो प्रॉपरली पास होती है,
तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं कि ये कौन से ऑब्जेक्ट है हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल क्लियर है, चाहे विंडो हो गई बस की, क्लियर एम्प्टी ग्लास, कोई क्लियर विंडो पेन है, लेंसेज है, ये सब चीज़ें, ये सारे एग्जाम्पल है हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट इसके बाद आता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं, तो सबसे पहले ट्रांसल्यूसेंट में लिखा हुआ है मटेरियल दैट ट्रांसमिट द लाइट ऑल्सो स्कैटर्ड लाइट इन ऑल द डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो जैसे कि क्या क्या है इसमें, यस रीड करो क्या क्या एग्जाम्पल्स है इसमें। तो सबसे पहले इसमें लिखा है थिन टिश्यू पेपर हो गया, उसके थ्रू हम पार्शियली किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे हमने टिश्यू पेपर रखा, उसके थ्रू हम देख रहे हैं तो लाइट बहुत पार्शियली क्या होती है, ट्रैवल करती है। वैक्स पेपर हो गया, टिंटेड कार विंडोज़ हो गई, फ्रोस्टेड ग्लास हो गया, क्लाउड्स हो गए, है ना, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, ऑल ऑफ दीज मटेरियल आर ट्रांसल्यूसेंट, ये जितने भी मटेरियल है वो क्या है, ट्रांसल्यूसेंट है। एंड अलो सम लाइट टू पास बट द लाइट कम कैनॉट बी क्लियर सीन थ्रू, मतलब हम उसको क्लियरली सीन नहीं कर सकते, पार्शियली क्या कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। ओपेक क्या होता है, मटेरियल दैट अलो नो लाइट टू पास थ्रू दैम, मतलब कि कोई भी लाइट को अपने थ्रू पास नहीं होने देंगे, लाइट टू पास थ्रू दैम, दैट इज नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट, उसको हम ओपेक मटेरियल या ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। जैसे कोई बुक हो गई या कुछ भी, सारे इसके अंदर इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, ओपेक में जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम्पल्स, यस देखो सबसे पहले क्या लिखा है, ओपेक ऑब्जेक्ट में क्या क्या एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, हैवी वेट पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, है ना, एल्यूमिनियम फॉइल, मिरर ब्रिक हो गया, मिरर या ब्रिक, बिल्डिंग्स हो गई, आईलिड्स एंड हैंड्स, सॉलिड वुड डोर। ठीक है, ऑल ऑफ दीज ऑब्जेक्ट क्या है, ये ओपेक है बिकॉज लाइट कैन नॉट पास थ्रू दैम एट ऑल, इनके थ्रू कोई भी लाइट जो है वो पास नहीं हो सकती। दे कास्ट अ डार्क शेडो, और इनकी क्या होती है, शेडो जो है वो डार्क होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है अभी तक, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें रीड करी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, तो सबसे पहले देखते हैं, हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है। दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, जिसमें हमने पढ़ा रेगुलर होता है और इरेगुलर होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन जब होता है जब कोई स्मूथ सरफेस हो, है ना, चाहे कोई मिरर वगैरह या कुछ भी ऐसा कोई चीज़ हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा था मिरर्स आर सरफेस विच रिफ्लेक्ट लाइट्स रेगुलरली, जैसे ये हमने इसका डायग्राम देखा था। ठीक है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट जो है वो क्या होती है, किसी रफ सरफेस के थ्रू क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो उसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसका हमने क्या किया, डायग्राम देखा, इसमें क्या क्या चीज़ें थी। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट में मैंने आप लोगों को बताया कि लाइट कैसे ट्रांसमिट होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ठीक है, 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन आती है इसके अंदर, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, जो अपने थ्रू क्लियरली लाइट को क्या होने देते हैं, पास ऑन होने देते हैं, जैसे इसके एग्जांपल्स हमने पढ़े, विंडो वगैरह, ग्लास वगैरह। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जो अपने थ्रू क्या करते हैं, पार्शियली लाइट को क्या करने देते हैं, ट्रांसमिट होने देते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, ट्रांसल्यूसेंट के हमने क्या क्या एग्जांपल्स देखे, जैसे कोई वैक्स पेपर हो गया, कोई टिश्यू पेपर हो गया, है ना, क्लाउड्स वगैरह, ये सब। ओपेक के अंदर क्या होते हैं, जो मटेरियल अपने थ्रू बिल्कुल भी लाइट को पास ऑन नहीं होने देते और बहुत डार्क शेडो को कास्ट करते हैं, दैट इज नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट में हमने पढ़ा हैवी वेट पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, है ना, ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं, बिल्डिंग, ब्रिक्स वगैरह। और यहाँ पे आज की क्लास फिनिश होती है। थैंक यू।